हर दिन वह महिला अपने हाथों पर लहसुन रगड़ती थी और तेज दर्द को दांत भींचकर सहते हुए अपनी उंगलियों को गर्म तेल में डुबोकर तलती थी। जब दोनों तरफ से वे सुनहरी हो जाती तो वह उन्हें गौज से लपेट देती थी। लेकिन कई दिनों तक इस कष्टदायक प्रक्रिया के बाद भी उसकी उंगलियां वैसी चिकनी और कोमल नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वे और भी खुरदरी हो गईं। अपनी बहन की चीखें सुनकर छोटी बहन उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ कर आई, लेकिन तभी उसने अचानक देखा कि उसकी बहन की उंगलियां असामान्य रूप से मुलायम और कोमल हो गई थी। बिना सोचे समझे बड़ी बहन ने तुरंत अपनी बहन का हाथ दरवाजे की दरार से बाहर धकेल दिया। बाहर मौजूद राजा ने जब उन कोमल उंगलियों को देखा तो उसने तुरंत मान लिया कि अंदर कोई सुंदर युवा महिला है। उसने यहाँ तक वादा कर लिया कि वह अगली सुबह उससे शादी करेगा। राजा को यह नहीं पता था कि दोनों महिलाएं 80 वर्ष से अधिक उम्र की थीं। हालांकि ऐशो आराम भरी जिंदगी की आशा में बड़ी बहन ने राजा को धोखा देते रहने का फैसला किया। वह हर दिन अपनी आवाज बदलकर एक युवा लड़की की तरह बोलती थी ताकि राजा से धन ऐंठ सके। जल्द ही वह दिन आ गया जब उसे राजा से मिलना था। कोई और रास्ता न देखकर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से गोंद की मदद से उसकी झुर्रीदार त्वचा को चिकना करने को कहा। रात की आड़ में वह चुपके से राजा के बिस्तर में चढ़ गई। उसी समय राजा ने पहरेदारों को मोमबत्तियां बुझाने का आदेश दिया। दोनों ने साथ रात बिताई, लेकिन अगली सुबह जब राजा जागा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि बिस्तर में लेटी हुई व्यक्ति एक 80 साल की बूढ़ी महिला थी। सदमे में राजा ने सज्जा के तौर पर पहरेदारों को उसे चट्टान से नीचे फेंकने का आदेश दिया। अजीब बात यह थी कि वह बूढ़ी महिला गिरने से मरी नहीं, इसके बजाय वह चमत्कारिक रूप से रातों रात गोरी त्वचा वाली एक युवा और सुंदर महिला में बदल गई। इसी बीच राजा जंगल में शिकार पर गया हुआ था और जब उसने उसे देखा तो वह तुरंत चकित रह गया। वह पूरी तरह मोहित हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सुंदर महिला वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने चट्टान से नीचे फेंका था। महल लौटकर राजा ने उसे रानी का ताज पहनाया और भव्य विवाह का आयोजन किया। लेकिन उस महिला ने अपनी बहन को नहीं भुलाया। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसकी बहन को एक नई पोशाक और निमंत्रण भेजा जाए। जब छोटी बहन ने अपनी बहन को देखा तो वह दंग रह गई। वह बार बार पूछती रही कि उसकी बहन इतनी जवान कैसे हो गई, लेकिन बड़ी बहन को खुद नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। राजा के आने से पहले बड़ी बहन झुंझलाकर लापरवाही से कह बैठी कि उसने अपनी त्वचा की एक परत उतार दी थी। उसे लगा कि इससे उसकी बहन उसका पीछा करने की कोशिश छोड़ देगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए छोटी बहन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। छोटी बहन ने रास्ते में एक झल्लाद को ढूंढा और मोतियों को मेहनताना बनाकर उससे अपनी त्वचा उतारने में मदद मांगी। थोड़ी ही देर में झल्लाद एक गाड़ी लेकर उसे जंगल ले जाने आ गया और अगले ही पल कुछ भयानक घटित हो गया।